अप्रैल 2024 का प्रॉब्लम है। 20 मार्क्स के लिए आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 जो आपका है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, TYB कॉम सेमेस्टर 6 का। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विथ प्रिस्क्राइब शेड्यूल। यहाँ पे ये फाइनल अकाउंट का यहाँ पे प्रिंट आ गई है, ये कट है, ओके। सहारा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कानपुर हैड ऑन हैंड ऑन 1 Jan 2023। 1 Jan 2023 को सहारा फाइनेंस कंपनी कानपुर ने 5 लाख रुपीस 5 लाख ऑफ 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन, देखो 5% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन में इन्वेस्ट किया है 1 Jan 2023 को। द कॉस्ट ऑफ विच एज शोन इन द बुक्स 5,30,000 एंड उसकी कॉस्ट कितनी दिखाई उन्होंने 5,30,000। इंटरेस्ट ऑन दिस सिक्योरिटीज वॉज लास्ट रिसीव्ड अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। तो अभी तो हमें पता है पहली डेट कौन से आने वाली है 1 Jan 2023, ये देखो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 31 May 2023 द कंपनी परचेस रुपीज 3,60,000 वर्थ ऑफ लोन एट 6% प्रीमियम एक्स इंटरेस्ट। 31 मई का नेक्स्ट है, 31 मई को उन्होंने इन्वेस्टमेंट परचेस की है, 6% प्रीमियम है एंड एक्स इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कौन सी डेट आएगी 31 मई 2023। उसके बाद 30 जून 2023 रुपीज़ 2 लाख वर्थ ऑफ लोन वॉज सोल्ड, ये सोल्ड किया है 7% प्रीमियम पे सोल्ड किया है, एक्स इंटरेस्ट है 7% प्रीमियम एंड एक्स इंटरेस्ट है, ओके। तो यहाँ पे डेट कौन सी आएगी अभी 30 जून 2023, ये डेट आने वाली है। नेक्स्ट उन्होंने किया है 31 अगस्त। 31 अगस्त का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, मैं सिर्फ यहाँ पे डेट अरेंज कर रही हूँ 31 अगस्त 2023। और फर्दर लोन रुपीज़ 2,40,000 वॉज सोल्ड एट 7.5% प्रीमियम कम इंटरेस्ट है, ओके। तो 1 Jan, उसके बाद 31 में एंड उसके बाद उन्होंने दिया है 30 जून का दिया है। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। देखो 31 मार्च एंड 30 सितंबर तक इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मतलब 2 डेट है, ये जो है ये आपकी 2 डेट है इंटरेस्ट की, ये देखो यहाँ पे एक तो 31 मार्च है एंड 30 सितंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 मार्च कहाँ फिट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे फिट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद 30 सितंबर यहाँ पे फिट हो रहा है, तो 30 सितंबर को भी हमें 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा। अभी 1 Jan को भी ओपनिंग बैलेंस के ऊपर भी कैलकुलेशन करना होता है, तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए 1 Jan से पहले 31 मार्च आएगा या 30 सितंबर, क्या आएगा 30 सितंबर आएगा। तो यहाँ पे हम 30 सितंबर से लेके 1 Jan तक क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। 30 सितंबर 2022 होगा मतलब ये, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, ओके। मैंने सिर्फ यहाँ पे डेट अरेंज की है एंड ईयर एंडिंग उन्होंने दिया है। ईयर एंडिंग आपका है, ये देखो एवरी ईयर ऑन 31 December 2023 द मार्केट प्राइस वॉज रुपीज़ 107, उसकी मार्केट प्राइस थी 31 दिसंबर को 107, मतलब फिर से हमें 31 दिसंबर के लिए भी वर्किंग यहाँ पे करना होगा। ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, मतलब ये क्लोज कब हो रहा है 31 दिसंबर 2023। तो इतना 1 2 3 4 5 6 इतना हमारा अभी पोस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे
कि सहारा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कानपुर हैड ऑन हैंड 1 जैन 2023 5 लाख रुपीज़ है, 5% गवर्नमेंट लोन है एंड उसकी कॉस्ट उन्होंने कितनी दी है, 5,30,000 रुपीज़ दी है। ठीक है, 5% से हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे दिया है उन्होंने, प्रिपेयर 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमें बनाना है 31 दिसंबर 2023 के लिए। तो ऐसे आप पहले तो प्रिपेयर कर लीजिए। इन द बुक्स ऑफ सहारा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कानपुर 5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन। ओके, इंटरेस्ट रिसीवेबल 31 मार्च एंड 30 सितंबर है। ठीक है, ऐसे कॉलम ड्रॉ करने के बाद वर्किंग नोट के लिए हमने बनाई है वर्किंग नोट। ये देखो, डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद इंटरेस्ट, नॉमिनल वैल्यू, कम इंटरेस्ट, एट पर डिस्काउंट, प्रीमियम वगैरह ऐसे। तो फर्स्ट आपका क्या है, 1 जैन 2023 लिखो यहाँ पे डेट में 1 जैन 2023। इसके पहले कौन सा मंथ आता है इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए, 30 सितंबर आता है। 30 सितंबर 2022 से लेके हमें यहाँ तक मंथ्स काउंट करने हैं। कितने मंथ्स हो रहे, तो 3 मंथ्स हो रहे, मतलब 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। अमाउंट कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। 5 लाख के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, 5% से 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है, 5 लाख इंटू 5% इंटू 3 मंथ्स, 5 लाख इंटू 5% इंटू 3, 12, 6250 आ रहा है। कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपका, 6250। एंड उसकी वैल्यू उन्होंने दी है 5,30,000 ये। ओके, चलो ऊपर पोस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाना है। अभी आपको पता है डेबिट साइड में क्या आता है, ये डेबिट एंड क्रेडिट है, कॉलम्स वगैरह भी आपको पता है। ये डेबिट एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड है। हाँ, और यहाँ पे क्या आता है डेबिट साइड में, परचेस ओपनिंग बैलेंस आएगा, इन्वेस्टमेंट इज रियल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इज एसेट, ओपनिंग बैलेंस आएगा एंड परचेसेस आएंगे। क्रेडिट साइड में आपका सेल्स एंड इंटरेस्ट 6 मंथ्स 3 मंथ्स के लिए, जो इंटरेस्ट के डेट के लिए मतलब 31 मार्च 30 सितंबर के लिए जो कैलकुलेट करते हैं वो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होने वाला है। तो अभी डेबिट साइड में हम डेट लिखने वाले हैं 1 जैन 2023 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड उसकी नॉमिनल वैल्यू आपके पास है 5 लाख, इंटरेस्ट आया है 6250 एंड प्रिंसिपल वैल्यू है 5,30,000। ओके, ठीक है। अभी 1 जैन के बाद उन्होंने क्या दिया है, 31 मई का ट्रांजैक्शन है। ये देखो, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है कि नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक वो तो इंटरेस्ट की डेट थी। तो 31 मई का ट्रांजैक्शन है, लेकिन उससे पहले ये 31 मार्च का सैंडविच हो रहा है डेट का, तो वहाँ पे हमें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, अगर डेट आती है ना इंटरेस्ट की तो वहाँ पे रुक के 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेना, फिर आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो, क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2023, लिखो यहाँ पे डेट 31 मार्च 2023 बाय बैंक इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स।
ठीक है। 6 मंथ्स के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अभी डेबिट अगर है, मतलब डेबिट में कुछ ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट में, तो डेबिट माइनस क्रेडिट करना है। लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे लिख के रखती हूँ मैं, 5 लाख इंटू कितना परसेंट है, 5% इंटू 6 मंथ्स, कितनी अमाउंट हो जाएगी फिर वो आपकी 12,500। फिर आगे का ट्रांजैक्शन हमें देखना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके और रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो आप इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। वहाँ से ऐप को डाउनलोड करना है एंड वहाँ पे आपको TY BCom के सेमेस्टर 6 के चैप्टर नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड चैप्टर नंबर 4 ये इन्वेस्टमेंट, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आगे का सॉल्यूशन देखने के लिए आप ऐप को विजिट कीजिए।